कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि मेरे स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट के होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट है वो आते हैं मेरे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जो हमारे यूनियन पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों के पास पावर होती है इन सारे सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की, ठीक है, ठीक है। द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट वेयर बोथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक लॉ, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट वो सारे सब्जेक्ट कंटेन करती है जहां पर यूनियन और स्टेट जो गवर्नमेंट है उन दोनों के पास पावर होती है कि इन पर लॉ बना सके, ठीक है। इट इंश्योर्स अ बैलेंस इन लेजिस्लेटिव पावर इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अ रोल टू प्ले, ठीक है। ये इंश्योर करती है लिस्ट कि हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उनकी लेजिस्लेटिव पावर के बीच में बैलेंस बना रहे, ठीक है। जो एरियाज है हमारे कॉमन इंटरेस्ट के जो एरियाज है वहां पर, क्योंकि वहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही अपना अपना जो है वो रोल होता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वो इंश्योर करती है कि इन दोनों की लेजिस्लेटिव पावर जो है तो कॉमन इंटरेस्ट एरिया वहां पर इन दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये कुछ सब्जेक्ट है जो कि मेरे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर टोटल कितने 52 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट आते हैं। और जब इन दोनों के बीच में कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं किसी लॉ को लेकर, या फिर कोई ऐसा लॉ है जिन पे ये दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां पर जो लॉ बनाया है हमारी यूनियन पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने उसे लिया जाएगा, ठीक है, वो प्रिवेंट होगा, है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो जहां पर नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो जो कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं और इन दोनों के पास ही पावर होती है कि ये दोनों इन दोनों पर इन सारे सब्जेक्ट पर लॉ बना सके, ठीक है।